ठीक है भैया, आपको बता दूं, फूल माला तो चढ़ा दी है, दगदी भी एक दूंगा, अगरबत्ती भी लाए। बाल भी चिलवाऊंगा। अरे यार, ये तो मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती है ये तो। बिल्कुल। कितना पढ़े लिखे हो आप? जी मैं MSc बीएड हूँ। यार MSc किए, वो बता रहे लात खाने लायक हो तुम लोग। आप लोगों को कह रहे लात खाने योग्य है। अपने बच्चों को तो, अपने दो लड़कों को बड़ा प्रेम करते हैं, उनको तो बिल्कुल अभी किसी मंत्री बनेंगे तो किसी आयोग का चेयरमैन बनाएंगे, उपाध्यक्ष बनाएंगे। खराब है। 80 किलो का वजन 70 किलो हो गए सर, और आज हमें आप गाली दे रहे हैं। आप न्याय नहीं दिला सकते तो आप गाली देने के योग्य नहीं है। अगर हम अपने पे आ गए तो फिर ये बचेंगे नहीं। और बलिया हमारा घर है, मिलेंगे बलिया। धमकी नहीं देनी चाहिए किसी को। नहीं, धमकी नहीं दे रहे हैं ना, हम उनसे पूछेंगे ना क्या पूरे तो ये खाली लड़कों के लिए थोड़ी बोले हैं, वो तो लड़कियों सबको बोले हैं कि आप लोग सब लड़कियां भी लात खाने लायक है। लड़कों से कम योग्यता है या उनके लड़के ज्यादा योग्य है क्या? आपके तो बड़े अच्छे मित्र हैं और बड़ी जान पहचान है, आप तो लगातार उनका इंटरव्यू करते रहते हैं। आते होते चाय पिलाते हैं। मैं तो कैमरे पे कह रहा हूँ आपके ओम प्रकाश राजभर जी के जो 2 लड़के हैं। अर्चना जी, मंत्री जी तो कह रहे हैं आप लोग कहाँ नौकरी चक्कर में पड़े, आप लोग तो लतियाए जाने लायक हो। लतियाए जाने लायक तो वो हैं। हमारे चाचा जी बड़े अच्छे आदमी थे, लेकिन आज इनका जमीन मर गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती के सहायक अध्यापक के अभ्यर्थी हैं और 625 दिन से भी ज्यादा हो गए इनको धरना करते हुए अपनी डिमांड को लेकर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने कल कहा है कि ये लोग लात खाने के योग्य हैं, नौकरी के योग्य नहीं है। तो जाहिर बात है कि जब ओम प्रकाश राजभर ने इनको लात खाने के योग्य बताया तो इनका गुस्सा होना स्वाभाविक है, और इन्होंने गुस्से में आज ओम प्रकाश राजभर की तस्वीर को माला पहना दी है। इनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जीते जी मर गए हैं। और ये देखिए, ओम प्रकाश राजभर की फोटो लगा के माला वाला पहना दिए। भैया इतने बड़े नेता हैं, मंत्री बनने जा रहे हैं, क्या मामला का है माला वाला पहना दिए हो? अच्छा नहीं, यहाँ पहले इनसे करते, ये सवाल ओढ़े हैं तो तुम ही सारी, ये देखिए जो अंतिम संस्कार की बात की प्रक्रिया है, नमन उमन करने की, श्रद्धांजलि देने की आप ही दे रहे हो। तो ये मंत्री बनने जा रहे हैं, पिछले समाज के इतने बड़े नेता हैं, तो ऐसा क्यों अपमान कर रहे हैं उनका? कौन मंत्री? ये हमारे राजभर साहब जो है, जिसका आत्मा और जमीर मर जाती है। मुझे लगता है सिर्फ शरीर मात्र रहने से मेन होता है। राजनीति में क्या होता है, विचारधारा होती है। जब हमारे माननीय मंत्री जी जब हमारे विचारधारा ही के नहीं रहे तो उनका मृत्यु शरीर लेकर के हम लोग क्या करेंगे? हमारे लिए इन्होंने ही हर सदन से लेकर के सड़क पर हमारी आवाज उठाए थे, लेकिन अब वो आत्मा से और विचारों से नहीं रहे, इसीलिए हम लोग बहुत दुखी हैं। तो अब क्यों कह रहे हैं, जब इतनी आवाज उठाए तो कल क्यों बोले कि आप लोग लात खाने की योग्य हो? वो नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनके आत्मा के अंदर, मैं आपको बता दूं, RSS घुस गया है, मनुवादी विचारधारा घुस गया है। इसीलिए हम लोग, मैं उस राजभर साहब को नहीं जानता हूं। मैं मंत्री बनने जा रहे हैं, होश में रह के बात करो। मंत्री बनने वो हमारे नहीं है, उनकी जिनकी आत्मा मर चुकी, इसीलिए तो हम लोग जो है बाकायदे, मैं मुंडन भी कराऊंगा। दगदी जो होती है हमारे यहाँ भोजपुरी में हम बताते हैं, हमारे यहाँ मरने के बाद बाकायदे दाग दिया जाता 10 दिन में दाग लिया जाता है। दाग भी आज हम ले। हाँ, एक बात के लिए और बता दें, हम जो जाति सूचक सब से हमारा आधार कार्ड सर एक बार पास से आएंगे, कहना चाहेंगे। देखिए, मैं धनंजय गुप्ता देवरिया का रहने वाला हूँ। हमारे सभी भाइयों का भी आधार कार्ड चेक कर लीजिए। एक जाति विशेष के ऊपर हम लोग राजनीतिक शिकार होने नहीं आए हैं। हमारा जो सरकार के द्वारा जो उन्होंने टिप्पणी करी उससे बड़ा आहत हो आप लोग? क्यों नहीं आहत होंगे? हमारे समाज का नेता जो अपना विचारधारा बदल दे, वो जिसकी आत्मा मर जाए, पूरा विचारधारा बदल जाए, उसी दिन हमारे लिए मरे हो गए। इसीलिए मैं आपको बता दूं, फूल माला तो चढ़ा दी है, एक अगरबत्ती भी लाए, बाल भी चिलवाऊंगा। अरे यार, ये तो मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती है ये तो। बिल्कुल उसी लायक हो सकता है कोई मच्छर काट लिया हो, मनुवादी मच्छर काट लिया हो। अच्छा, जो OBC SC की बात नहीं कर रहे हैं, अपने समाज की बात नहीं कर रहे हैं, लात खाने के लिए कह रहे हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि हो सकता है वो मच्छर उड़ जाए, यानी हट जाए, तो फिर हम लोगों की बात करें। तुम भी आधार कार्ड दिखा रहे हो? हम आधार कार्ड ब्रिजभान पटेल मेरा नाम है। इससे पहले का समाजवादी लोग यहाँ राजनीति कर रहे हैं, हम लोग यहाँ 626 दिन से मर रहे हैं। समाजवादी लोग हम राजनीति नहीं करेंगे, हमारी नियुक्ति 800 की नियुक्ति दिला दीजिए, हम लोग यहाँ चले जाएंगे, राजनीति नहीं करेंगे। कितना पढ़े लिखे हो आप? जी मैं MSc बीएड हूँ। यार MSc किए, वो बता रहे लात खाने लायक हो तुम लोग। जी यही तो दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हमारे नेता जब ऐसा हमारे बारे में बोलेंगे, हमारे संघर्ष के को गाली देंगे इस तरीके से कि हम लोग लात खाने वाले हैं, तो बड़ा शर्म महसूस होता है हम लोगों को कि ऐसे समाज के हमारे नेता कैसे आगे बढ़ गए, इतना आगे कैसे बढ़ गए, बोलने का सहूर नहीं है जरा सा भी, कैसे मंत्रालय पद संभालेंगे ये, और ये सोच के बड़ा अफसोस होता है।
और ये भी कहना चाहेंगे, जैसे वो कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ टोपी लगाते हैं, अखिलेश यादव हाँ, ये बड़ा आरोप लगा है कि एक पार्टी विशेष की टोपी लगाते हो आप लोग धरना ठीक है देते हो। ना, कोई एक फोटो और कोई एक वीडियो, किसी भी तरह का वीडियो अगर ऐसा दिखा दें तो चैलेंज है उनको, और उनके पार्टी को, किसी को भी, उनका कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पर दिखा दे कि ऐसा फोटो है उनके पास, दिखा दे, हम लोग आंदोलन अभी समाप्त कर लेंगे और उनके क्षेत्र में चल के उनका प्रचार करेंगे, ये भी हम लोग कह रहे हैं, चैलेंज है उनको। ये नहीं बता आ रहे हैं वो बोले हैं कि आप भी आधार कार्ड लिए हो। जी जी बिल्कुल, सनी कटियार हैं कानपुर से। और देख लीजिए, जैसा कि आरोप लग रहा है कि किसी पार्टी विशेष के लिए बैठे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा 625 दिन का संघर्ष है। हमने अपनी जवानी से बुढ़ापा आ गया आधे लोगों का यहाँ पर। नहीं, और वो बोल रहे हैं आप लोग लात खाने योग्य है, तो ये पिछले दलित समाज के बच्चे हैं, लड़के हैं, इलाज खाने, उनके अपने लड़कों को तो बड़ा प्रेम करते हैं वो, उनको बता तो उनको तो नेता बना रहे, दोनों बता दें कि आपने समाज से जो चंदा इकट्ठा कर करके अपने बच्चों को पाल के आज गद्दी पे बैठा रहे हैं ना, हम लोग मेहनत और संघर्ष करने वाले और अपनी मेहनत के दम पर यहाँ पर योग्यता साबित करके सरकार में बैठे हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि इस राम राज्य कहने वाली सरकार में भी हम लोगों को मिल क्या रहा है, माननीय जी, हम इनको माननीय और आदरणीय कैसे कहते हैं, और ये कह रहे हैं हम लात खाने योग्य हैं। सारी योग्यता के बाद आज हम लात खाने योग्य हैं, और आपके बच्चे जो हम, अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपके बच्चे हमारे सामने बैठ जाएं और सारी योग्यताओं में अगर हमसे 100 कदम वो पीछे ना रह जाएं तो इनकी जीवन भर गुलामी करने के लिए तैयार हैं हम लोग। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भाजपा में शामिल होके गए हैं तो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। कल तक यही कहते थे केशव प्रसाद मौर्य बोल देंगे जवान काट लेगी बीजेपी। आज इनकी जवान नहीं कटी, आज इनकी जवान नहीं फिसली। आज अपने ही जिनका तुम वोट लेकर राजनीति कर रहे हो उन्हीं के लोगों पे कह रहे हो लात खाने योग्य हैं। शर्म आनी चाहिए उनको कि आप जिनकी राजनीति करते हो उन्हीं के बच्चों को, और जे 2024 का चुनाव बताएगा उनको कि लात खाने योग्य शिक्षक हैं या आप हैं। आप लोगों को कह रहे हैं लात खाने योग्य हैं, अपने बच्चों को तो, अपने 2 लड़कों को बड़ा प्रेम करते हैं, उनको तो बिल्कुल अभी किसी मंत्री बनेंगे तो किसी आयोग का चेयरमैन बनाएंगे, उपाध्यक्ष बनाएंगे। देखिए भैया, मैं जनपद सोनभद्र से दिलीप सिंह पटेल। और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग आदरणीय मंत्री जी कर रहे हैं, संविधान को मानने वाले लोग अभी कहाँ बने, भावी मंत्री जी कर रहे हैं, मिनिस्टर इन वेटिंग है। जी जी जी, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें उस प्रकार की भाषा का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। कोई मंत्री को, संविधान के मानने वाले व्यक्ति को इस प्रकार की भाषा शोभा ही नहीं देती कि लात मार दिया जाए, लात खाने योग्य है। वो कह रहे हैं आप लोग किसी पार्टी की टोपी लगा के यहाँ प्रदर्शन करते हैं। नहीं सर, किसी प्रकार की टोपी नहीं लगाई गई। मैं बस मंत्री जी को बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी तहजीब, हम शिक्षक हैं, हमारे संस्कार वो नहीं है कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग वो किए वो हम लोग वैसा प्रयोग करें। मैं उनको बस यही कह सकता हूँ कि दुनिया मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, जान क्या चीज़ है कीमत नहीं देती। देने को तो मैं भी दे सकता हूँ उन्हें गाली, पर मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। हमारा संस्कार उस तरीके का नहीं है कि हम मंत्री जी को उनकी भाषा में जवाब दे पाए। इसलिए हम मंत्री जी को सद्बुद्धि के लिए आज यहाँ बैठे हुए हैं। हम भगवान से, ईश्वर से और सभी प्रकार के शक्तियों से प्रार्थना करते हैं कि मंत्री जी को जल्दी सद्बुद्धि दें, वो जल्दी से जल्दी अपने विचारधारा में वापस आए। देखिए, फूल माला श्रद्धांजलि तो दी जा रही है। अब ये मच्छर मारने वाली अगरबत्ती जला रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, कह रहे हैं मनवादी कोई मच्छर काट लिया है? और अभी आ रहे हैं ये हम ये दिखाना चाहते हैं कि क्योंकि हमारे बीच में इनको कोई ना कोई मनवादी मच्छर काटा है, तभी इनका विचारधारा बिल्कुल बदल गया। तो इसी मच्छर से, अगरबत्ती से उनके जो विचार में आत्मा घुस गई है, क्योंकि आत्मा जो है आग से बहुत तेज भागती है। तो मुझे आशा और पूरा भरोसा है कि अभी हमारे भावी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को सद्बुद्धि आए अपने समाज के हितों के लिए। हमें नहीं कह रहे हैं, हर समाज को देखिए, लेकिन हमारा जो संवैधानिक अधिकार है बाबा साहब का, वो कहते हैं ना कि हम मान्यवर काशीराम के चेले हैं। अरे कहाँ चली गई आप आत्मा? अरे आपके मान्यवर काशी जी क्या भी आत्मा भी कोसती होगी, जिसको कहाँ से कहाँ राजनीति में हमने पहुंचाया। वो आज ही हमारा वो चेला, उसके आत्मा में एक मनुवादी मच्छर काटने से, एक अपने बेटे के हित के लिए, एक शिव पद के लिए आपने विचारों से समझौता करते हुए हमारे सिद्धांतों को, अपने सिद्धांतों को, हमारे आरक्षण की लड़ाई जो आज तक यहाँ लेकर आए, उसको आज जो है हमारे संघर्ष को 625-26 दिनों के संघर्ष को लात मारने की काम कर रहे हैं। इसलिए अभी देखिए, अब ये जो है मच्छर मारने वाली जो अगरबत्ती है उसको लाए हैं, और मच्छर रूपी आत्मा को जो है, हे प्रकृति इनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि हमारे बीच इनका आत्मा नहीं रहा तो ये मृत शरीर लेकर के हम लोग क्या करेंगे। इसलिए कहते हैं माननीय जी, अभी भी अपना आत्मा बदल लो। हम लोग जो मान सम्मान दिए हैं आज भी सम्मान करते हैं, लेकिन आपका जो विचार बदलेगा, हमारा संवैधानिक के इतर जो जाएगा
उसके साथ इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, ये भी मैं अरे आपको पहले जो कर रहे हो उसमें करो, नहीं तो कैसे शुद्धि बुद्धि होगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि देखिए जो आत्मा होती है हमें पता है आग से बहुत, खास करके मच्छरों से इतना तेज भागती है, क्योंकि कैसा भी तृप्त आत्मा होगी वो निकल के चली जाएगी। मुझे पूरा आशा और भरोसा है हमारे पुराने राजभर साहब फिर वही आत्मा में प्रवेश होगा, आ जाएंगे। तो देखिए अब ये बताओ भैया, अच्छा माता पिता तो बड़ा पढ़ा लिखा के भेजे होंगे नौकरी करने के लिए, अब ये बोले लात खाने योग्य हो, तो मतलब कैसा घर वालों को कैसे लगा जब ये सुने घर वाले? सर घर वाले के हमें जितना दुख हुआ, 625 दिन से यहाँ बैठे हैं। और मैं बता दे रहा हूँ, ये देखिए मेरा नाम आशीष कुमार गुप्ता है और मैं बलिया जिला, उन्हीं के जिला से हूँ, रसड़ा के जहाँ ऊपर का राजभर जी हैं। बहुत एक सुर में कितने कास्ट गिरा देते हैं, वे भी ओबीसी समाज से आते हैं राजभर जी ओबीसी समाज। मैं उनको कहता हूँ 25 दिन यहाँ पे बैठिए, अगर आपको हमारे बच्चों का दर्द ना समझे, यहाँ 25 दिन काटिए। किस तरह हम लोग काट रहे हैं, तबीयत खराब है। 80 किलो का वजन 70 किलो हो गए सर, और आज हमें आप गाली दे रहे हैं। आप न्याय नहीं दिला सकते तो आप गाली देने के योग्य नहीं है। अगर आपकी इतनी हैसियत, आप कह रहे हैं विपक्षी पार्टी के ये हैं वो हैं, आप तुरंत हमें न्याय दीजिए। यहाँ जो बैठे उसको डंडा से मारिए और उसको जेल भेजिए। अगर आपकी भाजपा में थोड़ी भी औकात है, थोड़ी भी शर्म है, तो हमें न्याय दिला के देखिए। यहाँ कौन बैठता है मैं देखता हूँ। आप न्याय नहीं दिला, ऊपर से आरोप लगा रहे हैं। अगर आप हमारे क्षेत्र में आएंगे, हम बहुत आपका सम्मान करते हैं। इस बार अब आपके साथ क्या होगा ये प्रकृति तय करेगी। आगे आप चुनाव में किस तरह उतरेंगे, ये 800 बच्चे बेकार नहीं है जो आप गाली दे रहे हैं। और मैं आपके चैनल से ये भी बताना चाहता हूँ, माननीय अनुप्रिया दीदी जी ने ट्वीट किया अमित शाह से, इनको न्याय मिलने जा रहा है आरक्षण घोटाले के लेकर। हमें बहुत उम्मीद है कि दीदी हमें न्याय दिलाएंगे। मैं दीदी को कह रहा हूँ 5 तारीख को हम लोग वेट करेंगे, 6 तारीख से अब लखनऊ में हमें नहीं बैठेंगे, सभी लोग मिर्जापुर जाएंगे और दीदी की बात बताएंगे कि आपके साथ ओबीसी एससी के साथ ये किस तरह छलावा कर रही है। एक एक बच्चे को, पिछड़े, दलित, ओबीसी, पटेल, सबको बताएंगे कि हमारे साथ धोखा दे रही है। 6 तारीख तक 5 तारीख तक हमें न्याय चाहिए, मिर्जापुर जाएंगे। अच्छा आपसे भी आप ये बताएंगे, क्या नाम है आपका? देखिए मेरा नाम संगम सिंह निषाद है। निषाद है? हाँ निषाद है। हाँ। मैं जिला गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मेरा MA BEd LLB है। अच्छा। और मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बताना चाहता हूँ, कहीं कहीं उनके दिमाग में गलत फहमी आ गई है, मैं उसको दूर करना चाहता हूँ। जो ये टोपी वाली बात करते हैं, शायद उन्हें गलत फहमी आ गई है। मैं बताना चाहता हूँ, इस आपके चैनल के माध्यम से, मैंने टोपी लगाया था, लेकिन कहाँ टोपी लगाया था मैं ये भी बता दे रहा हूँ। रमाबाई पार्क आपको याद होगा, पहले हमारा यार ये देख लीजिए, मैं निषाद समाज। और आप सबको पता होगा निषाद पार्टी का बहुत बड़ा रैली था रमाबाई पार्क में, जहाँ पर डॉक्टर संजय निषाद भी आए थे। तो मैं निषाद समाज का हूँ, संजय निषाद हमारे माननीय, मैं उनको उस पद पर बैठाया हूँ। तो निषाद पार्टी का टोपी अलाउ था, हम निषाद बिरादरी थे, हमने टोपी लगाया था। और टोपी लगा करके मैंने 6800 की मांग किया। ये कहाँ से अखिलेश की टोपी आ गई? हम तो राजभर जी को बताना चाहते हैं कि पहले आप कम से कम देखना तो सीखिए, टोपी लगी किसकी थी। हम टोपी लगाए थे, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन निषाद पार्टी का बताइए क्या टोपी लगाने का अपराध है? क्या जो निषाद समाज के जो डॉक्टर संजय निषाद हैं, जो निषाद पार्टी बनाए हैं, क्या वो अपराध है? अगर निषाद समाज की, निषाद पार्टी के टोपी लगाना अगर अपराध है, तो माननीय डॉक्टर संजय निषाद से कह दीजिए कि टोपी निकलवा दे, टोपी हम नहीं लगाएंगे। बिल्कुल। हाँ भैया बताओ। भैया मेरा नाम अनुप कुमार गुप्ता है। हाँ। मैं बलिया जिले से ही आता हूँ। हाँ। और इनका कार्यालय भी हमारे घर के पास ही है, रसड़ा में। हाँ। और इनका हम इतना सम्मान करते थे कि उसको शब्दों में बयां करना बड़ी मुश्किल है। और जब से इन्होंने बोला कल की जो 69,000 वाले बच्चे हैं लात खाने लायक हैं, हमारी आत्मा अंदर से बहुत रो रही है। आपको ध्यान होगा ये बनारस गए हुए थे। बोले हैं तो कुछ सोच समझ के बोले होंगे, तब आप लोगों को समझे होंगे, तभी बोले होंगे। बता रहे हैं ना, ये बनारस गए थे। बनारस इनकी चुनाव में रैली थी। बनारस में इनको लोगों ने लखेद लिया, लतियाने के लिए। में बनारस में। अच्छा बनारस में लोग कचहरी में ना, हाँ लखेद लिया लतियाने के लिए। हाँ। तो वहाँ पर इनको लात पड़ने वाली थी, लात खाते हैं, लात खाने की आदत है। तो वही हम लोगों को सोच रहे हैं, इनको ये नहीं पता है कि हम जो है मेहनत का स्वर्ग से आते हैं। अगर हम अपने पे आ गए तो फिर ये बचेंगे नहीं। और बलिया हमारा घर है, मिलेंगे बलिया। धमकी नहीं देनी चाहिए किसी को। नहीं, धमकी नहीं दे रहे हैं ना, हम उनसे पूछेंगे ना कि आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बहुत इनका इतना हम सम्मान करते थे, अब क्या कहें इनके लिए। मंत्री बनने जा रहे हैं, सम्मान तो करना ही पड़ेगा। ऐसे तो नहीं बदलना चाहिए ना इनको। कैसे बदल, पहले हमेशा हर एक मंच से ये हमारी बात बोलते थे। अरे बदलेंगे तभी तो मंत्री बनेंगे। तो
मंत्री बनने के लिए करना पड़ता है। कहाँ के रहने वाली हैं आप? हैं? सीतापुर से। सीतापुर है, तो ये खाली लड़कों के लिए थोड़ी बोले हैं, वो तो लड़कियों सबको बोले हैं कि आप लोग सब लड़कियां भी लात खाने लायक हैं। जो हाँ भी प्रदर्शन कर रहा। हाँ, उन्हें अगर लगता है कि हमारा समाज लात खाने योग्य है तो वो भी उसी समाज से हैं, पहले उस चीज को अनुभव करके आए हैं, और जैसे वो दल बदल कर रहे हैं और बातों पे पलट जा रहे हैं, चिंता ना करें, भविष्य में संसद में इनको लाते ही मिलेंगी और कुछ नहीं, मंत्री पद भी नहीं मिलेगा। मंत्री तो लग रहा बन जाएंगे, बन जाएंगे मंत्री पद, सिर्फ लातों के मंत्री बनेंगे, जिनको हर मंत्री, छोटा बड़ा मंत्री सिर्फ लाते ही देगा। अगर वो उसी समाज के हैं, जिस चीज की वो अपेक्षा करते हैं दूसरों के लिए, वही उन्हें मिलेगा। मैं बस इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहूंगी। कहाँ से आई हैं आप? सुल्तानपुर से। मंत्री जी तो कह रहे हैं आप लोग नौकरी के नहीं, लात खाने लायक हो। सही है, लात खाने योग्य हम नहीं, बल्कि लात खाने योग्य हमारे सारे नेता हैं जो हमारी आवाज़ वहाँ मुख्यमंत्री तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं। अधिकारी जो है अपने मन की करते हैं, लेकिन ये लोग जानते हुए भी सब हम लोग को ही लात खाकर जो भगाते हैं वहाँ से ना, लात खाने योग्य ये खुद है जो अपने समाज के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मंत्री पद पाते हुए भी। क्यों बोले इसे राजभर जी? क्यों क्या बोले हैं, जब अपना वही है ना कि जब अपने अंदर खोट हो तो दूसरों को क्या कहेंगे। कम से कम कमी हमारे अंदर ही कमी निकाल करके वो छुट्टी पा जाए कि जो है इनको कराना ना पड़े, क्योंकि हम लोग जाते हैं कि आप न्याय करिए, तो जब हमारे अंदर ही कमी गिना देंगे तो न्याय करने से फुर्सत मिल जाएगी, पीछा छूट जाएगा। बस वही पीछा छुड़ाने के लिए हमारे अंदर कमियां ढूंढ रहे हैं, ये पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि ये सपा के एजेंट हैं, ये सपा ऐसे हैं। बताइए हम लोग, अगर आप जो है हमको मौका ना दीजिए तो हम यहाँ पे क्यों बैठे? हम तो ये कहते हैं कि जो है हमारे जो कुछ नेताओं पे टारगेट किया गया है, मतलब यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों पे, हम तो उनको भी देखने ना आए कभी, ना उनको देखने आए, ना तो ये लखनऊ देखने आए, ना तो वो जो द्वार द्वार जाते हैं सबके ना, उनको भी कभी देखने ना आए। सिर्फ हमें हमारा हक और अधिकार मिल जाए बस। अब क्या लग रहा है मिल पाएगा जब आपके मंत्री आपके खिलाफ हो गए, बता रहे हैं कि आप लोग लतियाए जाने लायक हो? लतिया जाने लायक बताया इन्होंने, लेकिन बहुत गलत बोला है, क्योंकि हम लोग इतने दिनों से बैठे हुए हैं, हमारी जो है मतलब न्याय मिलने की जगह हम लोग को उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं और दूसरी पार्टी का दुनियादारी का बता रहे हैं, जबकि ये गलत है। हम लोग कभी जो है इस तरह का काम नहीं किए हैं, तो बोल रहे हैं गलत बोला है इन्होंने, और इनका नतीजा चुनाव में दिखाई देगा। ये बताओ कि तुम लोग तो लात खाने लायक हो यार, और उनके लड़कों से कम योग्यता है या उनके लड़के ज्यादा योग्य है क्या? आपके तो बड़े अच्छे मित्र हैं और बड़ी जान पहचान है, आप तो लगातार उनका इंटरव्यू करते रहते हैं। चाय पिलाते। मैं तो कैमरे पे कह रहा हूँ आपके, ओम प्रकाश राजभर जी के जो 2 लड़के हैं, अरुण राजभर और अरविंद राजभर, खुलेआम मैंने एक्स पे आज एक पोस्ट किया है। अरुण राजभर आज सुबह से ट्विटर पे सबको जवाब दे रहे हैं। अगर उनकी हिम्मत हो, अगर वास्तव में वो लात खाने के लायक नहीं है जैसे हम लोगों को कह रहे हैं, अगर उनके अंदर काबिलियत है तो इसको स्वीकार करें। वो यही इको गार्डन में 626 दिन से हम लोग बैठे हैं। जिस दिन तारीख समय वो तय कर ले, यहाँ पे आके बैठ जाएं। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, हिंदी से लेके राजनीति शास्त्र तक, अगर किसी एक विषय में अगर वो मुझे पीछे छोड़ दे जानकारी के मामले में, और जो राजनीति कर रहे हैं वो बाप और दोनों जो उनके लड़के, उसमें भी अगर पीछे छोड़ दें, अगर किसी जानकारी के मामले में, बस एक चीज में आगे निकल सकते हैं, वो है उनका बड़बोलापन, वो है उनका मंत्री पद के लिए जमीर बेच देना। बाकी किसी चीज में वो लोग आगे नहीं जा सकते। हम लोग यहाँ 626 दिन से बैठे हैं। मंत्री जी यही तो कह रहे थे ना कि सपा की टोपी लगा के बैठते हैं। मैं उनको खुला चैलेंज दे रहा हूँ, मंत्री होने वाले हो सकता है आज बन जाए या कल बन जाए। खुला चैलेंज है माननीय मंत्री जी, अगर अभी वेटिंग में है, लेकिन तभी मैं आपको माननीय मंत्री जी संबोधित कर रहा हूँ। जमीर बेच दिए हैं, मंत्री पद तो मिल ही जाएगा, हम लोग जानते हैं, लेकिन इतना मत गिर जाइए कि जिस समाज के वोट से आप वहां तक पहुंचे हैं, कल वही समाज जब आप वोट मांगने जाएं, अक्सर वीडियो वायरल होती रहती है, देश में इकलौते नेता नहीं होंगे ये, बहुत सारे नेता होंगे। हाँ, ये पहला मौका होगा कि जिस समाज ने वोट देके मंत्री बनाया, उसी समाज के लोग उनको वहां से खदेड़ें, भागें। तो मंत्री जी को, ओम प्रकाश राजभर जी को खुला चैलेंज है, उनको चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के ओबीसी दलित वर्ग के अभ्यर्थी जो 626 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं वो कि उनके जो लोग हैं सपा की टोपी लगा के बैठते हैं, एक तस्वीर एडिटेड ना हो, क्योंकि सस्ते लोग हैं वो एडिटेड भी बना सकते हैं, एक ओरिजिनल वीडियो क्लिप, एक तस्वीर अगर वो दिखा दें तो ये पूरे समाज के लोग लात खाने को तैयार हैं। लेकिन अगर नहीं दिखा पाए तो मैं आपके कैमरे पे कह रहा हूँ कि जहूराबाद से लेके जौनपुर तक, जहाँ भी माननीय मंत्री जी और उनके 2 जो निकम्मे लड़के हैं ना,
जो इतना उनको अपने बाप का इलाज तक नहीं करा, अपने कम से कम इलाज तो ढंग का करा देना चाहिए। क्या इलाज? उनको कौन बीमारी है? स्वस्थ आदमी उनको बीमारी है, उनको इस बात की बीमारी है कि जिस समाज का वोट लेके आज वहां तक पहुंचे हैं, उसी समाज को गाली दे रहे हो। क्या इसमें राजभर समाज की बेटियां नहीं है? क्या ये हमारी बहनें जिनको आप गाली दे रहे हो, क्या इन बेटियों की लिए बात लागू नहीं होती है कि आप जो है लात मारने की बात करो, लात खाने लायक है? क्या ये राजभर समाज के जो लोग बैठे हैं, क्या ये इसमें शामिल नहीं है? इनका भी तो वोट लेते हैं आप। तो इन सभी की तरफ से ये चुनौती है कि एक वीडियो क्लिप, एक फोटो उनको दिखानी चाहिए, समाज में झूठ फैलाना बंद कर देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यही, ओम प्रकाश राजभर जी जब तक एनडीए का हिस्सा नहीं थे, जब तक भाजपा में बैठ के दयाशंकर सिंह के साथ चाय नहीं पीते थे, स्वतंत्र देव पटेल की आवाज में जाके इलू इलू नहीं करते थे, तब तक क्या कहते थे कि वो भाजपा में जितने ओबीसी और दलित समाज के नेता सभी के सभी लोडर हैं। अब इनको किस बात की हम लोग संज्ञा दें? ये डीलर हैं, वो लोडर हैं तो ये डीलर हैं। उनका काम है भर भर के वोट दिलवाना, इनका काम है समाज के हितों की डीलिंग करना। डीलर है ये, डील करेंगे, विधायक बन गए दूसरी पार्टी से, अब मंत्री बनेंगे दूसरी पार्टी से। ओम प्रकाश राजभर जी को अपनी कथनी और करनी में भेद न करते हुए तत्काल एक फोटो वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी चाहिए। ओरिजिनल डालें, हाँ, एडिटेड ना डालें, क्योंकि बहुत सस्ते लोग हैं, ये एडिटेड भी डाल देंगे, हम लोग जानते हैं। सही कह रहे हैं मंत्री जी, तो कह रहे हैं यार तुम लोग लात खाने लायक हो। मंत्री जी तो ऐसे ही कहेंगे, क्योंकि उनको तो होने वाले मंत्री जी, हाँ, होने वाले नहीं, बाबा जी उनको भी, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी उनको टहलाएंगे। लोकसभा चुनाव तो हो जाने दीजिए, उनको ऐसे टहलाएंगे ना, वो टहलते रह जाएंगे मंत्री बनने के लिए। जिस तरह हम युवाओं के लिए ऐसे कर लात खाने योग्य हैं। क्या उनके बेटे अगर उनके रिश्तेदार नहीं है इसमें, उनके समाज के लोग नहीं हैं, क्या राजभर के बच्चे नहीं हैं? जो 6800 लिस्टों में चयन हुआ है, हम लोगों के साथ आरक्षण घोटाला भी हुआ है, और हमारे समाज के नेता होकर वो हम लोगों को कह रहे हैं लात खाने योग्य। हम लोग भी अपने माता पिता के लड़के हैं, किसी की लात खाने के हैं। वो मंत्री बने हैं, 2 कौड़ी बनेंगे तो 2 कौड़ी के बनेंगे, तो लात मारेंगे। आएंगे तो वोट मांगने समाज में, समाज को क्या जवाब देंगे अपने? वो मैं यही कहना चाहूंगा, मंत्री जी आप सद्बुद्धि लीजिए। और अपने लोगों में गुस्सा बहुत है कल के बाद से, बहुत ज्यादा हमारे गार्जियन ऐसे गुस्सा है, कुछ कह नहीं रहे हैं कि हमारे बच्चों के हितों का हनन हुआ है। नहीं, अभी उनको बता दिया जाता, लोकसभा चुनाव है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है, वो एक सम्मानित नेता हैं, लेकिन उनके जो एनडीए अलायंस के लोग हैं, क्या इस तरह बयान देंगे प्रदेश में? क्या नाम आपका? मेरा नाम अर्चना शर्मा है। अर्चना जी, मंत्री जी तो कह रहे हैं आप लोग कहाँ नौकरी चक्कर में पड़े, आप लोग तो लतियाए जाने लायक हो। लतियाए जाने लायक तो वो हैं। पहली बात तो एक शिक्षित जो व्यक्ति होता है वो इन शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। पहले तो वो जाके पढ़ के आए, क्योंकि हमें तो नहीं लगता है जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है वाकई में कि पढ़े लिखे हैं, क्योंकि जो पढ़े लिखे नहीं होते वही इन सब चीज़ों का यूज़ करता है। और पहले तो अपने गिरेबान में झाँक के देख लें, तब उसके बाद हम लोग को कहेंगे। अगर हम लोग शिक्षित नहीं होते तो आज हम लोग मर्यादा में रह के यहाँ पर धरना ना दे रहे होते, अपने हक अधिकार की मांग ना कर रहे होते। गुस्सा है बड़ा है यहाँ सब। गुस्सा क्यों नहीं होगा भाई, हम लोग शिक्षित लोग हैं, हमारे माँ बाप ने हम लोग को पढ़ाया है, शिक्षा दी है, ये करने के लिए थोड़ा ना दी है, आज ये सुनने के लिए थोड़ा ना दिया है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ जो अभ्यर्थी 600 से भी ज्यादा दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें बड़ा गुस्सा है। और ओम प्रकाश राजभर की फोटो लगाकर उसको माला वाला पहना के फूल चढ़ा के इन्होंने उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित कर दी है। और ये मच्छर मारने वाली जो है अगरबत्ती भी जला दी। इनका कहना है कि शरीर तो जिंदा है ओम प्रकाश राजभर जी का, लेकिन आत्मा मर चुकी है, और आत्मा की संतुष्टि के लिए ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। अरे हम लोग अंदर से इतना दुखी, क्या मतलब ये दुख में बेहोश हो जा रहे हैं क्या, मतलब राजभर जी के दुख में? अरे क्या किया जाए। अब असल बात जो हमारे समाज का नेता हमारा वोट लेकर के बने, हमें लगा कि हमारा सबसे ज्यादा उन्होंने सदन में जो है मुद्दा से लेकर के रोडों पर मीडिया के माध्यम से सबसे ज्यादा हमारे पुराने राजभर साहब जिनकी आत्मा मर चुकी है उन्होंने उठाया था। लेकिन आज कड़ी में हम ही लोग को, हमारे संघर्ष को, हमको गाली नहीं दिए हैं, हमारे पिछड़े दलित समाज और हमारे 626 दिन को संघर्ष के को उन्होंने गाली दिया है। और आने वाली कड़ी में ये पिछड़ा दलित समाज कभी इनको माफ नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारे चाचा जी बड़े अच्छे आदमी थे, लेकिन आज इनका जमीन मर गया है। एक बात होती है ना, बाप की गलती, बेटों की गलती तो बाप कवर कर सकता है, लेकिन अरुण राजभर अब बाप की गलती को कैसे कवर करेंगे? चाचा जी की जमीन नहीं रहा। चाचा जी उसी समाज से आते हैं जिस समाज को बता रहे हैं कि आप उनको संघर्षों की गाली दे रहे हैं, एक लात खाने के लिए बने हैं। आप उसी समाज से आते हैं, आप ही हम बच्चे हैं,
आप ही के यहाँ बेटियां बैठी हैं, आप अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को ऐसे बोलेंगे कि लात खाने के लिए बने हैं? सीधी सी बात है, हम ही आपके बच्चे नहीं, आपके अरविंद और अरुण राजभर भी आप ही के बच्चे हैं। उनको थोड़ी नौकरी चाहिए, वो तो क्या कहते हैं, जब हम भी उनके बच्चे हैं, हम लोग भी उनके परिवार के हैं, हम भी पिछड़े दलित हैं, सीधी बात है। परिवार के होते तब थोड़ी कहते लात खाने योग्य हो। राजभर और अरुण राजभर भी आते हैं, ऐसा नहीं है, उसी पिछड़े दलित के वो भी हिस्सा है। सर हम इनका जो है आज से दग्धी भी लूंगा और उसके बाद बाल भी छिलवाऊंगा, 10 दिन के बाद तेरही भी मनवाऊंगा। पूरा उनके दोनों क्रियाक्रम पूरा करोगे? दोनों बालक है, मैं उनसे कह दूंगा अपने, अगर जो आप पिता उनको मानते हो राजभर साहब को, तो आप भी हमारे इसमें दुख में शामिल होइए, आप भी साथ दीजिए। तेरही भी करोगे क्या? बिल्कुल करेंगे, लोगों को चंदा लेकर के करेंगे, 10-10-20 रुपए। कल एक वीडियो बनाया था, ट्विटर पर डाला हूँ मैं, कैसे हम लोग कंडीशन जीते खाते हैं, उसको सभी लोग जो है देखिएगा जरूर एक बार। तो बिल्कुल ये देखिए, बड़ा गुस्सा है इन सब लड़कों में, और ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह से टिप्पणी की है कि सब लात खाने योग्य है, उसको लेकर नाराजगी है, और इसीलिए इन्होंने ये फोटो लगाई, माला पहना दिया और कहा है कि ओम प्रकाश राजभर का शरीर भटक रहा है इस दुनिया में और आत्मा और जमीर तो उनकी खत्म हो चुकी है। धन्यवाद।